गणेश चतुर्थी व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का अवतार हुआ था। इसी कारण से इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश का ये जन्मोत्सव चतुर्थी तिथि से लेकर 10 दिनों तक चलता है। ये त्योहार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के साथ समाप्त होता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां देवी पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए भगवान भोलेनाथ से चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये सवाल उठाया गया। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके इकट्ठा करके उसका एक पुतला बनाया। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी जीत या हार का फैसला करने वाला कोई नहीं है, तो आप ही बताइए कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। इतना कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी जीत गई। खेल के अंत में बच्चे से ये तय करने के लिए कहा गया कि वह जीता या हार गया, और बच्चे ने महादेव को विजयी घोषित किया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा हो जाने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बच्चे ने मां से माफी मांगी और कहा कि यह मेरी अज्ञानता के कारण हुआ, मैंने किसी द्वेष से ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से भगवान गणेश के व्रत की विधि सीखकर उस लड़के ने लगातार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। उसकी भक्ति देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक से मनोवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न होंगे। बालक को दे दो ये वरदान, गायब हो जाएंगे श्री गणेश। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और उन्होंने अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कहानी भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। देवी के क्रोधित होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के कहे अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति जो नाराजगी थी वह स्वतः ही समाप्त हो गई। पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु, आपने ऐसा क्या उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागा चला आया। शिवजी ने उन्हें गणेश व्रत का इतिहास बताया। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत रखा और दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से श्री गणेश जी की पूजा की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से मिलने आए। कार्तिकेय ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत किया और गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान मांगा। गणेश जी ने उनकी इच्छा पूरी की। इस प्रकार श्री गणेश जी चतुर्थी व्रत को मनोकामना व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से वह सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस प्रकार पूजा करने से भगवान श्री गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं।